लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों का पूरा रोड मैप तैयार, कोर्ट ने तय की समय सीमा। गहलोत ने जंतर मंतर लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर निर्मल चौधरी ने सरकार पर सवाल उठाए। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 15 नवंबर तक पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव हर हाल में पूरे कराए जाएं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट में चुनाव का विस्तृत रोड मैप पेश किया, जिसे रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने कहा कि अब चुनाव में और देरी की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार नगर निकाय चुनाव की घोषणा 17 अगस्त और मतदान 6 व 9 सितंबर को होगा, जबकि पंचायत चुनाव की घोषणा 23 सितंबर को प्रस्तावित है और मतदान 13 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 4 चरणों में कराया जाएगा। हालांकि अंतिम कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही लागू होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुई पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है और सरकार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। गहलोत ने आरोप लगाया कि जयपुर में कानून व्यवस्था और सड़कों की स्थिति भी बदहाल है, जबकि राजधानी में दिन दहाड़े लूट की घटनाएं हो रही है। उन्होंने कहा कि देश संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों से चलेगा, न कि तानाशाही से। छात्र नेता निर्मल चौधरी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर संवाद कर ठोस समाधान निकालना चाहिए। साथ ही पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं पर जवाबदेही तय करने तथा परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की भी मांग की। मोदी जी, जब लोकतांत्रिक देशों के अंदर युवा सड़कों पे अपनी मांगों को लेके उतरते हैं तो देश के मुखिया की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सड़क पे उनके मंच पे जाके उनकी बात को सुने समझे। जबकि आज देश की राजधानी में आपने लाठियां और आंसू गैस के गोलों से जो युवाओं के ऊपर हमला करवाया है, मोदी जी, ये युवा साथियों पर हमला नहीं है, ये देश के लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। मोदी जी, बहुत जल्द आपका अहंकार और घमंड टूटे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के रेफरल प्रबंधन को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवतियों की विशेष निगरानी, त्वरित उपचार और आवश्यक दवाओं व रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही 104, 108 एम्बुलेंस की समयबद्ध व्यवस्था और जिला स्तर पर योजना मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए। बीकानेर के पांचू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 0 डोज टीकाकरण अभियान को लेकर आमुखीकरण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों और युवाओं की भागीदारी पर जोर देते हुए टीकाकरण से वंचित बच्चों की पहचान कर उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का आह्वान किया गया। साथ ही टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने की भी अपील की गई। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की बेहतर देखभाल के लिए 8 बेड की स्पेशल केयर यूनिट शुरू की गई है। यहां 24 घंटे वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे और सभी आवश्यक जांच व उपचार की सुविधा एक ही स्थान पर मिलेगी। इसमें जटिल मामलों का समय पर उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत नेपाल स्थित बाबा पशुपतिनाथ मंदिर के लिए पहली हवाई तीर्थ यात्रा का शुभारंभ हुआ। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने 43 वरिष्ठ नागरिकों के पहले दल को रवाना किया। यात्रियों को काठमांडू में 3 स्टार होटल में ठहराया जाएगा और प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन भी कराए जाएंगे। 22 सितंबर तक 2860 बुजुर्ग इस योजना का लाभ उठाएंगे। भीलवाड़ा में सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील बनाकर खुद को डॉन और बदमाश दिखाने वाले 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
5 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाई में पुलिस ने बंदूक और तलवार के साथ वीडियो व फोटो पोस्ट करने वालों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर डर फैलाने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बीकानेर के कजरी संस्थान में सहजन आधारित कृषि प्रणाली विषय पर 3 दिवसीय कृषक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रशिक्षण में 30 किसानों को आधुनिक खेती, मूल्य संवर्धन और पोषण सुरक्षा की जानकारी दी जा रही है। प्रत्येक किसान को 1000 सहजन पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे ताकि टिकाऊ खेती और अतिरिक्त आय को बढ़ावा मिल सके। SKRU बीकानेर में आयोजित 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश भर से 91 किसानों और पशुपालकों ने वैज्ञानिक भेड़ एवं बकरी पालन की आधुनिक तकनीकें सीखी। प्रशिक्षण के दौरान उन्नत नस्ल, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, मूल्य संवर्धन और विपणन की जानकारी दी गई। समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। जोधपुर के सदर बाजार थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे आरोपी को घटना के 10 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी गुलाम रब्बानी 6 जुलाई को हुई चाकूबाजी की वारदात के बाद मोबाइल बंद कर अलग अलग स्थानों पर छिपकर गिरफ्तारी से बच रहा था। तकनीकी अनुसंधान और लगातार निगरानी के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जो ये घटना हुई है चाकूबाजी की, उसके बारे में बताया जाए सर। ये ईसाकिया स्कूल के पास में 6 तारीख की शाम की घटना है और मुश्ताक अहमद ने 7 तारीख को रिपोर्ट दी थी कि उसके बेटे एनुल हक पर गुलाम रब्बानी ने चाकू से हमला किया। तो उसको तुरंत वो परिजन हॉस्पिटल ले गए थे। इस पर हमने मुकदमा दर्ज करके और गुलाम रब्बानी की तलाश की। परसों हमने उसको गिरफ्तार किया और कल कोर्ट में पेश किया, जिसको जेल भेज दिया गया। मुख्य आरोपी कितने हैं सर? मुख्य आरोपी एक ही है, गुलाम रब्बानी। ओके सर। चूरू के सुजानगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से मोहन जैन आई हॉस्पिटल में निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 138 मरीजों की आंखों की जांच की गई, जबकि 34 मरीजों का ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। सभी मरीजों को निशुल्क परामर्श और दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। ये जो हमारी संस्था है, ये अखिल भारतीय संस्था है। इसके संस्थापक है रामदास जी अग्रवाल। ये चूरू जिले के अंदर में ये अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन, वैश्य महासम्मेलन का सुजानगढ़ के तत्वावधान के अंदर ये कैंप रखा गया है, जिसके अंदर डॉक्टर मोहन जैन के अस्पताल में अपूर्व कोटिया द्वारा डॉक्टर के श्री कृष्ण जी शारदा, सोनी देवी शारदा की स्मृति में उनके पुत्र हैं कलकत्ता प्रवासी गोपाल जी शारदा, उनके सौजन्य से रखा गया है, जिसमें आज लोगों के लेंस प्रत्यारोपण और आंखों की जांच होगी। उसमें जो चयनित होंगे, उसके चयनित होने के बाद में हर रोज 5-6 ये रोज ऑपरेशन होंगे और ये तत्वावधान के अंदर में पूरा कार्यक्रम होगा। बारा के छीपा बदौड़ क्षेत्र में मानसून के सक्रिय होने से सुबह से झमाझम बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं सूखने की कगार पर पहुंच चुकी खरीफ फसलों को भी नया जीवन मिला है। किसानों का कहना है कि इस बारिश से सोयाबीन, मक्का सहित अन्य फसलों को बड़ा फायदा होगा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। बूंदी के तहसील रोड स्थित एक मकान पर देह व्यापार की सूचना मिलने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान मौके से 7 महिलाओं और 14 पुरुषों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान करीब 2.5 लाख रुपए नकद भी बरामद किए हैं। सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर संबंधित धाराओं में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।